अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बची हुई रोटी से बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है और रोटी अक्सर जैसे बच जाती है, नॉर्मल दिनों में भी बच जाती है या फिर रमज़ान में सहरी में बच जाती है, तो फिर उस रोटी को कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो आप उस रोटी से ये लाजवाब सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएँ और कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने बची हुई रोटी से बनाई है। इतनी मज़े की और कमाल की बनती है कि आप इफ़्तार में भी इसको सर्व कर सकते हैं। ईद आएगी तो ईद पे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इतनी मज़े की बनती है कि आप रोटी बचने का इंतज़ार नहीं करेंगे। एक दफ़ा आपने ट्राई कर ली तो आप स्पेशली रोटी बना के इससे ये रेसिपी बनाएंगे। और इसके लिए ये है कि बची हुई रोटी नहीं, आप ताज़ा रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन ताज़ा रोटी ऐसी नहीं हो कि बिल्कुल अभी गरम-गरम तवे से उतरती हुई रोटी, थोड़ी ठंडी रोटी हो जाए तो फिर उससे ये रेसिपी बनाएं। तो इसके लिए अगर आपकी रोटी हल्की होती है, पतली होती है तो 3 ले लें, और अगर आपकी रोटी भारी होती है, मोटी होती है तो फिर 2 ले लें और इसको चॉपर में डाल के तो ग्राइंड कर लें। गरम-गरम ताज़ा रोटी होगी तो फिर वो ग्राइंड होने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ताज़ा रोटी बना के भी आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो उसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसको बनाएं। और इस तरह से चॉपर में डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और रोटी की, हर घर की रोटी का साइज़ डिफरेंट होता है, छोटा बड़ा, इसलिए मैं कप से मेजर करके भी आपको बता रही हूँ कि ग्राइंड करने के बाद ये जो रोटी का हमने चूरा या रोटी के क्रम्स बनाए हैं, ये तकरीबन 2 कप, पौने 2 से 2 कप के दरमियान होना चाहिए। पौने 2 कप हो या फिर 2 कप हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर आप रेसिपी को मल्टीप्लाई कर लें। पहले हम रोटी को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट के लिए, बग़ैर किसी चीज़ के डाले, खाली इसको जो है भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी। देसी घी डालने के बाद 2-3 मिनट मज़ीद भून लेंगे। टोटल 4 से 5 मिनट हम रोटी की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद ये इस तरह से थोड़ी क्रिस्पी सी, थोड़ा इस तरह से हो जाएगी, थोड़ी ड्राई, थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। और उसके बाद जो है 3-4-5 मिनट टोटल भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पिसा खोपरा। आधा कप मैंने यहाँ पे पिसा खोपरा डाला है। खोपरा डालने के बाद भी हम इसको 2-3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। खोपरे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तब तक के लिए हमने इसको भूनना है। तो टोटल ये भुनाई 7 से 8 मिनट होगी। उसके बाद मैंने उसको पैन में से निकाल लिया है और इसी पैन में मैंने यहाँ पे 1/4 कप जो है वो चीनी ले ली है। चीनी को हमने कैरेमलाइज़ करना है, मेल्ट करना है, पिघलाना है। पहले चीनी को बिल्कुल मत हिलाइएगा, थोड़ी जब पिघलना शुरू हो जाए, कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाए, फिर आप इसको हल्के चम्मच से, हल्के हाथ से मिक्स करें। पूरी तरह डार्क नहीं हो, हल्की सी कैरेमलाइज़ हो जाए तो फिर हम इसमें दूध डाल देंगे। तो दूध मैंने यहाँ पे लिया है आधा लीटर। 2 कप और वज़न के हिसाब से आधा लीटर, हाफ़ लीटर आपने दूध लेना है। और दूध डालने के बाद इसको हम मिक्स करते जाएंगे। जो चीनी के पीसेस, टुकड़े बन गए थे ना, जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो ये सारे पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और दूध में मिक्स हो जाएंगे। तो चीनी को कैरेमल करने से ना फ्लेवर जो है रेसिपी में बहुत अच्छा आ जाता है, वरना आप बग़ैर कैरेमल किए भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जब दूध में थोड़ा उबाल आ गया है और इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। नींबू का रस नहीं हो तो फिर आप इसमें सिरका डाल लें और इसको मिक्स करेंगे। इससे हल्का सा दूध में जो है ना, हल्का सा दूध फटेगा, इसमें फुटकी सी बनेगी तो वो खोए का फ्लेवर देगी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ पे 1 से 2 कतरे हम केवड़ा एसेंस डाल देंगे या फिर आप इलायची का पाउडर डाल दें, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और दूध जब तक पक रहा है, यहाँ पे हमने जो रोटी और खोपरे को रोस्ट करके रखा है, इसको हमने कर लेना है ग्राइंडर में डाल के, और इसका फ़ाइन पाउडर हमने बना लेना है इस तरह से। तो सारे का हम इसी तरह फ़ाइन पाउडर बनाने के बाद दूध जब पकते पकते गाढ़ा हो जाए, आधा रह जाए, तो फिर हम इसमें ये रोटी का जो हमने पाउडर बनाया है खोपरे का, ये डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। शुरू में 1.5 कप डालें। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो फिर 1.5 कप ही डाल लें, बाकी नहीं डालें। और ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो रहा तो पूरा डाल दें। और दूध मिक्स करते हुए जो है, यहाँ पे तकरीबन आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करें। और दूध मिक्स करते हुए आपको बाद में अगर लगे बहुत गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो आप 2-3 खाने के चम्मच जो है वो दूध इस पॉइंट पे भी और इसमें शामिल कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए। अब यहाँ पे हम चीनी और डालेंगे। शुरू में भी चीनी डाली है तो यहाँ पे आप आधे कप से थोड़ी कम चीनी डाल लें। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आधा कप डाल लें। और तकरीबन आधा कप जो मीठा है ना, वो अच्छा वाला मीठा हो जाता है इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आधा कप काफ़ी है, और ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा डालें, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। तकरीबन टोटल जो है ना मीठा इसके अंदर जाएगा पौना कप।
या पौने कप से थोड़ा सा कम। तो उसको हमने जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई, पूरा मिक्सचर इस तरह से सेट हो गया, तो उसके बाद जो है बस हमने इसको चूल्हे को बंद कर दिया है। और इस तरह से कोई मोल्ड हैं आपके पास जो केक के सांचे होते हैं, ये मेरे पास छोटे हैं, मैंने इनमें इस तरह 2 में डाल लिया है। अगर बड़ा हो तो आप बड़े में भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मोल्ड, कोई सांचा नहीं है, तो इस तरह से बटर पेपर ले लें, इसमें इस मिक्सचर को डाल के और इसके शेप जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं इसकी शेप सेट कर लें। उसके बाद 5-10 मिनट हम इसको बस छोड़ेंगे सेट होने के लिए। और जो मोल्ड है ना, इसमें आप नीचे जो है घी या ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना फिर बाद में आपको निकालने में मुश्किल होगी। तो बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में झटपट से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के तैयार होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने में आपको आधा घंटा लगेगा। उसके बाद कोई तेज़ छुरी ले लें और इसको जो है इस तरह से पीसेस में काट लें। बहुत देर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन भी काट सकते हैं, 5 मिनट सेटिंग के लिए छोड़ दें तो बहुत है। और उसके बाद तेज़ छुरी की मदद से इसके इस तरह से स्लाइसेस काट लें और ये जो मोल्ड है इसमें से भी निकाल लेंगे। मोल्ड नहीं है तो इस तरह बटर पेपर में सेट कर लें, या फिर आप किसी ट्रे में भी इसको पतला फैला के, जैसे हम कोई बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं उसकी टुकड़ियाँ काटते हैं, उस तरह से आप काट सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना, वो बची हुई रोटी से ये मिठाई बन के तैयार होती है। आप इसको मिल्क केक भी कह सकते हैं और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही सॉफ्ट, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये आपने रोटी से बनाई है। और स्पेशली जो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, खाना खाने में तंग करते हैं, रोटी खाने में तंग करते हैं, तो आप उनको ये बना के दें, वो बहुत मज़े से, बहुत शौक़ से खाएंगे। और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के लिए, इफ्तारी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। ईद आएगी, ईद पे भी आप ये मिठाई बना सकते हैं और सबको हैरान कर सकते हैं। तो बजट फ्रेंडली रेसिपी है, वरना हम पूरा दूध को पका पका के मिठाइयाँ बनाते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो सिर्फ आधा लीटर हमने इसमें दूध डाला है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर है और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आप लोग मेरी वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।